वेलकम यू ऑल, दिस इज मी नेहा। टुडे इन दिस वीडियो हम लर्न करेंगे क्लास 11 आपकी सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सरोवन की वर्ड टू वर्ड समरी। एज यूजुअल ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके पास वो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे सो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, आई यू गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग? ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यूजुअल इस स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज, आरम एंड मुराद। ये दोनों कजन्स हैं एंड इनकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है दैट इज हॉर्स राइडिंग। इन्हें हॉर्स राइडिंग करनी है बट ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देर आर 2 और 3 कंडीशन। फर्स्ट ये कि इनके पास हॉर्स नहीं है। सेकंड ये कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है तो एक हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, परचेस नहीं कर सकते। थर्ड ये है कि ये चोरी नहीं कर सकते बिकॉज ये जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो ट्राइब 1100 साल से सच्चाई के लिए जानी जा रही है। उनकी आइडेंटिफिकेशन की जान शान ऑनेस्टी है, तो वो चुरा भी नहीं सकते। अब अगर इनकी डिजायर फुलफिल हुई है तो कैसे हुई? इतना सब कुछ होने के बाद तो नहीं हो सकती। और अगर हो गई है तो कैसे हुई? क्या इन्होंने चोरी किया? क्या इन्होंने परचेज किया? परचेज किया तो पैसे कहाँ से आए? और अगर चोरी की तो चोरी तो कर नहीं सकते। क्या इनकी 1100 साल की ट्रेडिशन टूटेगी? राइट। सो ये सब कुछ टू बॉयज आरम एंड मुराद और उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर उस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स नो इट। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. Magnificence means something which is very attractive and impressive. So यहाँ आरम अपने पुराने दिनों की बात कर रहा है। आरम कह रहा है जब मैं 9 साल का था तो दुनिया अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव चीज़ों से भरी हुई थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, यानी कि पहले दुनिया बहुत रिच हुआ करती थी। राइट? एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। अब दुनिया तो रिच थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बट जो हमारी लाइफ है वो ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे लिए तो एक ड्रीम जैसी ही थी। राइट? माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, एंड जो मेरा कज़न मुराद था उसे सब लोग पागल समझते थे मुझे छोड़कर। जितने भी लोग उसे जानते थे सब कहते थे कि अरे तो पागल है, बट मैं जानता था कि वो अच्छा इंसान है। Came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. 4 बजे मेरे घर आ गया एंड विंडो को टैप किया, इट मीन्स नॉक किया और मुझे जगा दिया। आराम ही सेड, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं बेड से उतरा एंड मैंने विंडो के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर पाया। इट वॉजंट मॉर्निंग येट but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. सुबह तो नहीं हुई थी, बट क्या होता है समर सीजन में सुबह भले ही ना हो बट जो लाइट आना स्टार्ट हो जाती है तो हमें पता तो पड़ जाता है कि क्या चल रहा है। तो आराम भी यही बोल रहा है कि सुबह नहीं हुई थी बट समर टाइम था तो इतनी लाइट तो थी कि मैं समझ गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मेरा जो cousin है मुराद वो white beautiful horse पर बैठा हुआ था और मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने अपनी विंडो से देखा तो मैंने अपनी eyes रब की। Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. और मुराद ने आर्मेनियन जो लैंग्वेज होती है जैसे हमारी हिंदी है इंग्लिश, उसमें कहा कि ये एक हॉर्स है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, राइड करना है तो जल्दी आ जाओ। यहाँ स्टिक आउट का मीनिंग है जब हम विंडो से ऐसे सिर बाहर निकाल कर देखते हैं ना तो उसे स्टिक आउट बोलते हैं। राइट? I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. Alive means जिंदा, fallen means जन्म लेना। तो मैं ये तो जानता था कि बाकी जो लोग हैं वो तो जिंदगी काट रहे हैं, बट मेरा जो कजन मुराद है सही में जिंदगी तो वही जी रहा है। देखो 2 टाइप पीपल होते हैं। फर्स्ट ये कि चलो अब जिंदगी मिली है तो जैसे है वैसे कट जाए। दूसरे वो होते हैं कि जिंदगी मिली है तो अच्छे से जिएंगे, भर कर जिएंगे। तो वैसे ही मुराद था। बट
दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव। बट ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था, जो मैं देख रहा था जिस पे विश्वास करना मुश्किल था, ये कुछ ज्यादा ही था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. तो बचपन में वो हमेशा से ही चाहता था कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं, बट वो तो इच्छा ही थी क्योंकि इतने वो नहीं थे। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और सेकेंड जगह वो सेकेंड स्टैंजा में कहते हैं कि हम गरीब थे। अब ये स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, लेकिन वो डिजायर ही क्यों थी, फुलफिल क्यों नहीं हुई, वो ये बता रहा है। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्रिकन। वो कह रहा है कि जो मैंने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। क्यों था? क्योंकि हम बहुत पुअर थे, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, और जो हमारी ट्राइब थी वो एक्सट्रीमली पुअर थी। पोवर्टी स्ट्रिकन मीन्स एक्सट्रीमली पुअर। Every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. So, ये जो मुराद और आरम है वो गारो ग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये किसी को नहीं पता था कि हमारे पास फूड आ कहाँ से रहा है, हमारा पेट कैसे भर रहा है, क्योंकि हम तो बहुत गरीब हैं। तो ये बड़ी ही कॉमिकल पॉवर्टी थी कि हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि चल क्या रहा है, राइट। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और जो ओल्ड मैन थे फैमिली के वो भी नहीं जानते थे कि कहाँ से फूड आ रहा है, कैसे काम चल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम गरीब थे लेकिन हम अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे। हम 1100 साल से अपनी सच्चाई के लिए जाने जा रहे हैं। 1 सेंचुरी 100 की होती है, तो 11 सेंचुरी कितनी हो गई है? 1100 ईयर्स की। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और जब हम अमीर भी हुआ करते थे ना, तब भी वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें गर्व था कि हम क्या है। ऑनेस्ट नेक्स्ट, हमें ये भी था कि हम सच्चे हैं। पैसा था फिर भी हमें गर्व था कि हमारी सच्चाई हमारी पहचान है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, एंड उसके बाद हमें पता था क्या सही है क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील, और हम में से कभी भी किसी का भी एडवांटेज लेने का ट्राई नहीं किया कि चलो ये इनोसेंट है तो इसका एडवांटेज ले लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, या कुछ इसे डरा देते हैं, धमका देते हैं। और चोरी की तो भूल ही जाओ, चोरी तो बहुत दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family. एंड यहाँ तक कि उसे देखने के बाद बहुत एक्साइटेड था, उसकी ब्रीदिंग की आवाज़ सुनने के बाद बहुत सुंदर था, बहुत अट्रैक्टिव था। इन सब के बावजूद भी विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल था कि इसका हमारे फैमिली मेम्बर से कोई रिश्ता है, राइट। जो जाग रहे हैं अभी उनसे भी कोई रिश्ता नहीं है, जो अभी सो रहे हैं उनसे भी नहीं, मुझसे भी नहीं है, और मेरे कज़न मुराद से भी नहीं है। I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. तो वो कह रहा है मैं जानता था कि मेरा जो कज़न है वो हॉर्स तो परचेज कर नहीं सकता। अब हमें कंडीशन तो पता पड़ी गई, ये बहुत गरीब थे, राइट। एंड मेरे लिए ये भी मुश्किल था विश्वास करना कि इसने चुराया होगा, चोरी भी नहीं कर सकता। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि 1100 ईयर से वो अपनी सच्चाई के लिए जाने जा रहे थे। तो अरम बोलता है कि हमारी फैमिली मेंबर का कोई भी पर्सन चोर तो नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने अपने कजन को घूरा, अच्छे से देखा, और फिर हॉर्स को देखा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. तो क्या था? हॉर्स एंड मुराद शांति से खड़े हुए थे। पास स्टिलनेस मीन्स शांति से, उनमें एक अलग तरीके का ह्यूमर दिखाई दे रहा था। तो फर्स्ट हैंड तो बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो राइडिंग करने मिलेगी, हॉर्स राइडिंग मिलेगी, मेरी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो पूरी हो रही है। एंड सेकंड हैंड मुझे डर था कि कहीं इसने चोरी तो नहीं किया,
चोरी किया है तो कहाँ से किया है, हमारी 1100 ईयर की जो ट्रेडिशन है ऑनेस्टी की वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए अरम डरा हुआ था। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो अरम पूछता है कि मुराद पहले ये बताओ कि हॉर्स कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड। मुराद बोलता है अगर राइड करनी है तो जल्दी छलांग लगाओ विंडो से और इस पर आकर बैठ जाओ। इट वॉज ट्रू that he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I chose. So अरब बोलता है कि ये तो पक्का है कि ये हॉर्स अरब मुराद ने चोरी किया है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो कुछ उसने पूछा अरब ने मुराद से, उसने उसका आंसर नहीं किया। और जब सामने वाला आंसर नहीं करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये काम उसी का किया है, राइट। तो ऐसे ही अरब समझ गया था कि मुराद ने घोड़ा चुराया है। एंड वो मुझसे कह रहा है कि अगर तुम्हें करना है राइडिंग इसकी तो आ जाओ, एज आई चोज। और मैंने क्या चूज किया वो तो अभी पता पड़ ही जाएगा। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horse the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब इसमें अरम अपने आप को झूठा दिलासा दे रहा है। वो कह रहा है कि अरे ये चोरी थोड़ी होती है, हमने घोड़ा चुराया, ये चोरी नहीं है, चोरी तो पैसों की होती है, या चोरी तो उसे कहते हैं जब हम किसी की चीज चुराए और उसे जाके सेल कर दें, राइट। हमें पता है कि मैं और मेरा कजन मुराद कितनी हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि हम अपने हॉर्स को राइड करें। हम इसे बेचेंगे तो कभी नहीं, तो ये चोरी तो हो ही नहीं। अब क्या, अब गलत तो कर दिया है, फिर भी अपने आप को कंसोल कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, राइट, इसे थोड़ी चोरी कहते हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो फाइनली अरम ने क्या चूज किया, उस पर राइडिंग करना, घोड़े की राइडिंग करना चूज किया। तो अरम कहता है कि मुझे कपड़े पहनने दो, मैं आता हूँ। All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. And मैं जल्दी से अपने कपड़े पहने एंड विंडो से यार्ड में छलांग लगाई और जाकर फिर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and the country roads. और उस साल हम टाउन के एज पर, किनारे पे, जहाँ टाउन एंड होता है वहां रहा करते थे और हमारे घर के पीछे पूरी कंट्री बसी हुई थी। वाइनयार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिशेज थी एंड कंट्री रोड्स थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड 3 मिनट से भी कम में हम ऑलिव एवेन्यू पर चले गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और हॉर्स ने चलना स्टार्ट किया। देखो हमारे चलने को वॉक बोलते हैं, बट जब हॉर्स चलता है तो उसे ट्रॉट बोलते हैं। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब हॉर्स के पीछे बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली अब हर चीज का एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बैठे हुए हैं तो जो ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी लग रही है, खुली हवा में ले रहे हैं, राइट। देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ये हो गया है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। तो जब हॉर्स रन कर रहा था, दौड़ रहा था, तो जो फीलिंग थी वो डिलाइटफुल, बहुत वंडरफुल थी। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. और जो हमारी फैमिली का सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट पर्सन माना जाता था मुराद, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। I mean he began to roar. इसका क्या मतलब है, अब उसे गाना तो आता ही था, तो वो गा रहा है, बहुत जोर से गा रहा है, तो वो चिल्लाना लग रहा है, तो वो कह रहा है कि चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो यह आराम कह रहा है कि हर फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक आप समझ सकते हो, इंसान तो होता ही है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली होता है। एंड हमारी फैमिली में वो इंसान मुराद है। मुराद एक नेचुरल डेसेंडेंट माना जाता है हमारी ट्राइब का। एक क्रेजी स्ट्रीक पहले भी हुआ करता था और उसी का डेसेंडेंट कौन माना जाता है, हमारा मुराद। समझ में आएगा किसका डेसेंडेंट माना जाता है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसरो। और इसके पहले हमारे एक अंकल थे खोसरो, वो भी क्रेजी स्ट्रीक माना करते थे। एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जोकियन वैली। तो एक लंबा चौड़ा इंसान जिसकी मुस्टैच बहुत लार्ज है, ब्लैक हेड है, ब्लैक हेयर है
और अ मैन सो फ्यूरियस एंड टेम्पर, सो इरिटेबल, ये तो प्लेस का नेम है, राइट? सो इम्पेशेंट एंड देन ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बैड टेम्पर था, सबको इरिटेट करता था, राइट? कोई भी पेशेंस नहीं था उसमें, हमेशा इम्पेशेंट रहता था, और किसी को भी अगर शांत कराना है तो चिल्ला देता था। और उसकी एक सिग्नेचर लाइन थी जो हमेशा यूज करता था किसी से भी बात कर रहा हो, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन इट, इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल। और ये सब कुछ इसके बारे में था। नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, once it was his own son Arak running 8 blocks to Bawar shop, where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. और उसे मतलब नहीं था कि सामने वाला क्या कह रहा है, राइट? एक दिन क्या हुआ, खसरो का बेटा अरक बार्बर शॉप पर आया और कहा कि हमारे घर में आग लग गई है, was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It's no harm, pay no attention to it." और कहता है इतना सब कुछ सुन लिया कि आग लगी है, फिर भी कह रहा है कोई बात नहीं है, छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता। The Baba said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it's no harm, I say." बाबर कहता है कि सुन तो लीजिए, क्या कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। बट खसरो वह क्रेजी ही है, कह रहा है तुम इस पर ध्यान मत दो, चिल्लाता है और कहता है नो हार्म इट, नो पे अटेंशन टू इट। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डेसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और सबको लगता था कि ये जो मुराद है वो खसरो पर गया है। Although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else. हालांकि जो मुराद के फादर थे वो बहुत प्रैक्टिकल थे, ऐसे नहीं थे, बट दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। और ऐसे ऐसे लोग थे हमारी ट्राइब में। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. यहाँ फ्लैश का मीनिंग है बॉडी और स्पिरिट का मीनिंग है कैरेक्टर। तो यहाँ आराम कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी की बॉडी मिल रही है, फादर जो मुराद के फादर हैं, बॉडी तो सेम है दोनों की, बट जो कैरेक्टर है वो मुराद के अपने फादर से न मिलते हुए किससे मिलते हैं? खसरो से। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. बैगरेंट, हमारी ये जो ट्राइब है उसमें हमेशा से कैप्रिशियस लोग रहे हैं, बैगरेंट रहे। कैप्रिशियस मीन सन की, जो जल्दी आई मीन बैड टेम्पर्ड वाले, और हमेशा से क्रेजी, एंड बैगरेंट मीन जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, राइट? वी रोड एंड माई कजन मुराद सैड, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स we belong, we let the horse run as long as it felt like running. So हम राइड कर रहे थे, मेरा कजन मुराद गा रहा था, और सबको ऐसा ही लग रहा था कि हम अभी भी उसी कंट्री में हैं, और जितना तेज, जितना स्पीड से, जितना लंबा हमारा हॉर्स दौड़ सकता था, दौड़ रहा था। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." लास्ट में मेरे कजन मुराद ने मुझसे कहा कि अब तुम नीचे उतरो, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked. अरब ने पूछा, क्या तुम मुझे अकेला राइड करने दोगे? That is up to the horse. My cousin said, "Get down." ये मेरे ऊपर नहीं है, ये हॉर्स के ऊपर है, अगर वो तुम्हें राइड करने दे तो कर लेना, राइट? The horse will let me ride, I said. अरब बोलता है वो मुझे करने देगा। We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. So मुराद बोलता है हम देखेंगे, और ये मत भूलो मेरे पास एक वे है कि हॉर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स से, राइट? सो वो तो मुझे आराम से राइड करने देते हैं। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है, मेरे पास भी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी हॉर्स राइड कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। मुराद बोलता है मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, फिलहाल के लिए अभी तुम उतर जाओ। All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. Okay, मैं उतर रहा हूँ, but ये मत भूलना कि मैं भी अकेले राइड करूँगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire, run!" The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I have ever seen. So मैं उतर गया। जो मेरा कजन मुराद था उसने हॉर्स की हील्स पर किक किया,
राइट, और चिल्लाया वजीरे रन, वजीरे एक नेम है, एंड हॉर्स खड़ा हो गया। हिंड लेग्स क्या होते हैं? हिंड लेग्स जो आगे के जो दो पैर होते हैं घोड़े के, दिस वे, राइट, हॉर्स के आगे के पैर को हम हिंड लेग्स बोलते हैं। तो हिंड लेग्स उसने ऊपर किए और स्नॉट किया, स्नॉट मीन्स होता है हिन हिनाना, राइट, जो नाक की आवाज निकलती है, एंड आराम से इतनी स्पीड से दौड़ गया। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch of the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. So जो cousin Murad था वो irrigation ditch से लेकर dry grass तक सब जगह आराम से रनिंग की उसने, राइडिंग की, एंड फिर 5 मिनट बाद वापस लौट कर आ गया। गीला था, इरिगेशन डिच में गया है तो डेफिनेटली वहाँ वाटर है, इसीलिए वो गीला हो गया। The sun was coming up, now it's my turn to ride, I said. सनराइज कर रहा है और ये मेरी बारी है, अब मैं राइड करूंगा। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड। तो जो मुराद था वो नीचे उतर गया और उसने कहा कि ये लो कर लो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. Leap means होता है छलांग लगाना। तो मैं हॉर्स के ऊपर छलांग लगाई, मैं जाकर बैठ गया। बड़ा डरावना वो जो इंसिडेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, एंड हॉर्स मूव ही नहीं किया, नहीं बढ़ा आगे। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मुराद ने कहा कि उसकी मसल्स में किक करो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. और हमें इसे वापस लेकर जाना है इससे पहले कि कोई भी इस दुनिया में जाग जाए। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. और मैंने फिर हॉर्स के मसल्स में किक किया, फिर वो फिर से रियर किया, फिर से स्नॉट किया और दौड़ना उसने स्टार्ट कर दिया। I didn't know what to do. अब अरम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell, then it continued running. So vineyard या irrigation ditch में जाने के बजाय वो कहाँ गया? रोड पर गया और बहुत सारी छलांग लगाई, राइट, और 7 छलांग लगाई 7 माइल्स में जाकर, और वहां जाकर मैं गिर गया। फिर भी जो हॉर्स था वो रनिंग करता रहा, वो तो दौड़ता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। और मेरा कजन मुराद मेरे पास आया और चिल्ला कहता है, मैं तुम्हारे बारे में वरीड नहीं हूं, मैं तो हॉर्स के बारे में वरीड हूं, राइट। You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. तो वरीड तो उसके बारे में नहीं था, उसने कहा कि हमें ये हॉर्स जल्दी चाहिए, बिकॉज उन्हें सुबह होने का डर था। तो मुराद कहता है कि तुम इस पे जाओ, मैं इस पे जाता हूँ, और अगर तुम्हें कहीं हॉर्स मिल जाए तो उससे काइंड रहना, राइट, उससे अच्छे से पेश आना। मैं पास में ही हूँ तो मैं भी आ जाऊंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. तो मैं तो रोड पर ही उसे ढूंढ रहा था, जो मुराद था वो फील्ड्स में गया और 1 आध घंटे बाद उसे लेकर वापस आ गया। All right, he said, jump on, the whole world is awake now. What will we do? I said. मुराद कहता है आओ और इस पर बैठ जाओ। इतने में अरम बोलता है कि अब तो सारी दुनिया जाग चुकी है, अब हम इसका क्या करेंगे? वेल ही सेड, वील ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। सो मुराद कहता है या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या फिर इसे छुपा देंगे जब तक कि कल सुबह नहीं हो जाती, सो दैट हम इसे वापस ले जा पाए। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not taken him back, not for a while at any rate. And उसे सुनकर ये नहीं लग रहा था कि वो वरीड है कि चलो हॉर्स अभी भी हमारे पास है, और मैं इतना तो जानता था कि इसे वापस तो नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड, आई नो अ प्लेस, ही सेड। आरम बोलता है कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे? तो मुराद कहता है कि मेरे पास एक जगह है, मैं एक जगह को जानता हूँ, हम वहां इसे आसानी से छुपा देंगे। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड। आरम पूछता है कि कितने टाइम पहले तुमने इस हॉर्स को चुराया है? It suddenly dawned on me and that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse?
he said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? जब अरम पूछता है कि ये कितने टाइम पहले लिया, ऐसा तो नहीं है कि तुम आज से राइड कर रहे हो, क्योंकि इतनी अच्छी राइडिंग तो नहीं आ सकती, ये बहुत पहले से तुमने लेके रखा है, अब तुम्हें मुझे बताओ। तो मुराद कहता है कि हाँ, मैं काफी टाइम से मेरे पास है, थोड़े टाइम से, और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ सो दैट अगर तुमसे कोई पूछे, बाई चांस अगर हम पकड़े जाएं और अगर तुमसे कोई पूछे तो हम अलग अलग आंसर ना करें। तुम ये कह दो कि हाँ आज से चुराया है, और मैं भी ये कह दूं कि हम ये आज से ही यूज कर रहे हैं, राइट। और जो मुराद था वो अरम के पास ये हॉर्स इसलिए लेकर आया था क्योंकि वो जानता था कि अरम को कितना अच्छा लगता है और कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी हॉर्स राइडिंग की। Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said, of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I didn't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. That's why I said to you कि मुराद बोलता है कि अगर हम पकड़े जाते हैं, अगर हमारा भंडाफोड़ हो जाता है, तो हम दोनों को एक ही आंसर करना है जिससे हम दोनों झूठे ना हो। तो अरम भी कह देता है ठीक है, क्योंकि अरम भी तो चाहता था उस पर राइडिंग करना। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. जो जगह मुराद के पास थी वो थी एक बार्न। बार्न होता है फार्मर का एक प्लेस जहाँ सारे बर्ड्स या एनिमल्स रहते हैं। तो वो एनिमल्स की जगह किसे पता था? मुराद को। एक टाइम पे जो बार्न था वो फार्मर्स का प्राइड था, तो वहां जाके वो छुपा देता है हॉर्स को। वहां ओट्स भी थे एंड ड्राई अल्फाल्फा भी था, तो आराम से जब भी भूख लगती हॉर्स को तो वो खा सकता था। और हम वहां छोड़कर उसे अपने घर वापस आ गए। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave or nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. तो अब जो मुराद था वो अपने बारे में कहने लगता है। मुराद बोलता है कि जब मैं ऐसे पहली बार मिला था, मैं इसे पहली बार लेके आया था, तो ये बहुत जंगली था, किसी के हाथ में नहीं आता था, बैड टेम्पर्ड था। बट धीरे धीरे मैं इसके साथ रहने लगा, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब मैं इससे जो कुछ भी कहता हूँ ये आराम से करता है। मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। आई हैव द वे हाउ टू टैकल द हॉर्स। हाउ डू यू डू इट? आई सेड। तो अरम पूछता है तुमने कैसे किया? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आई सेड। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। तो अब अरम पूछता है कैसी अंडरस्टैंडिंग है? मेरे पास भी होती तो मैं भी आराम से कर सकता था। तो मुराद बोलता है एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सिंपल है, बहुत ऑनेस्ट है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो आराम बोलता है काश मेरे पास भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं आराम से हॉर्स राइडिंग कर पाता। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. मुराद बोलता है कि अभी क्या है, तुम छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम्हें भी वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और तुम भी हॉर्स राइडिंग कर पाओगे। I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. मैं अपने घर गया, अच्छे से दिल भरकर खाना खाया, राइट, दिल भरकर, मन भरकर। और उस समय क्या हुआ, जो अंकल खोसरो जिसकी हमने पहले बात की थी, वो मेरे घर आए सिगरेट एंड कॉफी पीने। He sat in the parlor. Parlor means आंगन। Sipping and smoking and remembering the old country. तो वो आंगन में जाकर बैठ गए एंड कॉफी सिप कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे एंड अपनी पुरानी कंट्री, अब वो गरीब थे, पहले तो कहीं और रहते थे ना, तो उसको याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. So उसी टाइम एक विजिटर जॉन बायरो घर आता है, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. तो जॉन बायरो आया, वो भी काफी लोनली था, तो उसने आर्मेनियन सीखी एंड आकर बैठ गया। तो मेरी माँ उसके लिए भी टोबैको लेकर आई, सिगरेट और कॉफी लेकर आई, उसने ही पीना स्टार्ट कर दिया। और सबसे लास्ट में उसने सांस भर के, साई मीन्स आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रेथ, ओके। तो फिर वो कहता है कि अभी पूरा 1 मंथ हो गया है और 1 मंथ से जो मेरा व्हाइट हॉर्स गायब हुआ है, चोरी हुआ है, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, किसने चोरी किया है।
My uncle Khosrow became wait. Okay. My uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" As I told you कि ये हमेशा से गरीब नहीं थे, एक टाइम पे रिच हुआ करते थे, बट फिर भी तब भी उनके अंदर ऑनेस्टी थी। तो जो खौसरोव है वो चिल्लाता है और कहता है, तुम किस बात के पीछे रह रहे हो, एक हॉर्स के पीछे? क्या तुम नहीं जानते कि हमने तो अपनी पूरी कंट्री ही खो दी है? और इट्स नो हार्म, नो पे और डोंट पे अटेंशन टू इट। वही सिग्नेचर लाइन ने फिर से बोल दी। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय सरी? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स? उसने कहा ये आपके लिए ठीक है, बट क्या है मेरी सरी का क्या होगा? सरी क्या है? आपने मूवी देखी है राम नहीं, प्रेम रतन धन पायो, राइट? तो वहां सलमान खान का जो एक्सीडेंट होता है, वो जो चैरियट में बैठा होता है उसे सरी बोलते हैं। हॉर्स है, हॉर्स के पीछे जो प्लेस है बैठने का उसे सरी बोलते हैं। तो जॉन बायरो कहता है कि विदाउट हॉर्स इस सरी का क्या होगा? तो खौसरो बोलता है, पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खौसरो रोड। तो अब जो अंकल खौसरो थे वो चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो। अगेन वो सिग्नेचर लाइन, I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle Khosrow shouted. जॉन बायरो कहता है कि मैं 10 माइल्स चलकर आया हूं। तो खौसरो बोलता है कि तुम्हारे पास पैर तो है ना? तो जो फार्मर है जॉन बायरो है वो कहता है, माय लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरे जो लेफ्ट लेग है उसमें दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खौसरो रोड वंस अगेन। That horse cost me $60, the farmer said. I split on money, my uncle Khosrow said. तो जॉन बायरो था वो कहता है कि जो मेरे हॉर्स था वो $60 का था। तो खौसरोव कहता है कि मैं मनी पर थूकता हूँ। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. So खौसरोव जो अंकल थे उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो घर के बाहर चले जाते हैं और डोर को स्लैम कर देते हैं। मीन्स डोर को बहुत जोर से लगाना, पटक देना, राइट? My mother explained he has a gentle heart. She said it is simply that he is homesick and such a large man. तो जो मेरी माँ है वो एक्सप्लेन करती है कि इनका एक जेंटल हार्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें अभी भी अपने पुराने घर, पुरानी कंट्री की याद आती है, इसलिए कभी कभी ऐसा बोल देते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई ran over to my cousin Murad house. फार्मर चला गया और मैं अपने कजन मुराद के यहाँ गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. तो जब मैं मुराद के यहाँ गया तो मैंने क्या देखा कि एक रॉबिन, एक बर्ड है, उसे थोड़ी लग गई है, उसके विंग थोड़ा हर्ट हो गया है, तो उसे वो ठीक कर रहा है एंड उसे बातें कर रहा है। What is it? He said. The farmer John Byro, I said, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. सो आराम बोलता है कि जो फार्मर जिसका घोड़ा तुमने चुराया है वो मेरा घर आया था, उसे अपना हॉर्स वापस चाहिए, लेकिन और तुम्हारे पास ये हॉर्स 1 महीने से है, राइट? तो और वो कहता है आराम कि मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए कि जब तक मैं इसे राइड करना ना सीख जाऊं तब तक हम इसे वापस नहीं करेंगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माय कजन मुराद सेड। तो मुराद बोलता है कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगी। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, I said. तो अरम बोलता है हाँ आप 1 साल तक इसे रख सकते हैं। My cousin Murad leaped to his feet. What? He wrote, are you inviting a member of the Garoglanian family to steal? तो जो कजन मुराद था वो शौक में छलांग लगाता है, राइट? जैसे आपने देखा होगा टीवी में हम अचानक से हम कुछ अजीब चीज सुनते हैं तो खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ही मुराद ने किया और बड़े उससे कहता है, चिल्ला पड़ता है, कहता है क्या चाहते हो तुम? गारोग्लेनियन फैमिली का एक मेंबर चोरी करे? 1 मंथ से ऑलरेडी चोरी करी हुई चीज वो रखे हैं, बट फिर जब आराम कह रहा है तो कह रहा है कि गारोग्लेनियन फैमिली मेंबर से तुम कह रहे हो कि वो चोरी करे? ऐसा नहीं हो सकता। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, एंड इस हॉर्स को अब अपने ट्रू ओनर के पास जाना चाहिए। When I said in 6 months at the latest, he said, और उसने कहा कि ज्यादा नहीं, हम 6 मंथ तक कर सकते हैं। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. तो 2 times जो bird को उसने ठीक किया था, गिरी उड़ी, and at the last वो इतनी उड़ी कि उड़ती ही चली गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the one of the deserted
vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse when it was my turn to ride alone leaped over grape vines and small trees and threw me and ran away. अब क्या होता, 2 वीक्स के लिए डेली जाते सुबह इन अर्ली मॉर्निंग और राइड करते, और जब अकेले अकेले करते तो मुराद तो अच्छे से कर लेता था बिकॉज ही हैज अ बेग, बट जब आराम की बारी आती, जब आराम का टर्न आता, तो जैसे ही वो उस पर बैठता तो जैसा पहले दिन किया था कि थोड़ा चलता और फिर आराम को गिरा देता और वापस चलता चला जाता. Nevertheless, इसके बावजूद भी I hoped in time to learn to ride the way my cousin मुराद rode. तो फिर भी मुझे आशा थी कि जैसे मेरा कजन मुराद दौड़ता है वैसे मैं भी राइड करने लगूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा टाइम लगेगा. One morning on the way to Fethwazian's deserted vineyard, we ran into farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन क्या हुआ कि जो फेथवाजियन डेजर्ट था वहां हम जॉन बायरो के फार्मर के पास गए, एंड लेट मी डू द टॉकिंग, माय कजन मुराद सेड आई हैव अ वे विद फार्मर्स. तो अब कजन मुराद बोलता है कि मुझे इससे बात करने दो, आई हैव अ वे हाउ टू टॉक टू अ फार्मर, अगर उसके पास एक वे है. Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. So, cousin मुराद ने कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो. तो जॉन बायरो ने जैसे ही हॉर्स देखा वो उसे देखता रहा, वो देख रहा था क्योंकि वही तो हॉर्स है, राइट. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स. सो जॉन बायरो कहता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स. इट मीन्स जॉन बायरो के जो फ्रेंड थे उन्हीं के बच्चे थे. और पूछते हैं कि इस हॉर्स का नेम क्या है. तो माय कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन माय हार्ट. मुराद कहता है, आर्मेनियन में बोलता है माय हार्ट. अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स. और जॉन बायरो कहता है कि लवली हॉर्स का एक लवली नेम है, ये अच्छा नेम है. आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, मे आई लुक इनटू हिज माउथ. सो जॉन बायरो कहता है कि ऐसे ही हॉर्स लग रहा है जैसा मेरा 1 महीने पहले खो गया है, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स, मुराद सेड. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ. ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. सो जो जॉन बायरो था वो देखता है अच्छे से, एक एक टीथ को देखता है, टूथ को देखता है और कहता है कि मैं कसम खा रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता तो मैं मान लेता है कि हॉर्स मेरा है. ओके, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. तो क्या कहता है, जैसे कि हम जानते हैं गैरोग्लेनियन फैमिली है, वो किस बात के लिए जानी जा रही है, 1100 ईयर से ऑनेस्टी के बारे में. तो इसी बात को ध्यान करते हुए जॉन बायरो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता, अगर मुझे नहीं पता होता कि आप गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं मान सकता था कि ये हॉर्स मेरा है. अब वो तो है ही, लेकिन क्या है कि दिमाग पर विश्वास कर रहा है ना, वो तो कह रहा है कि गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करता है. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. And फिर जॉन बायरो कहता है कि ये मेरे हॉर्स का ट्विन है, एंड अपने दिल पर न विश्वास करते हुए अपनी आंखों पर विश्वास करता है और गुड डे कहकर चला जाता है. Good day, John Byro, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. और नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्या करते हैं कि जॉन बायरो का जो हॉर्स है उसे वापस लेकर जाते हैं, एंड बट क्या होता है, पीछे से डॉग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. So the dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. Whisper means है ना, जब हम कहते हैं डॉग है, राइट. So अरम कहता है कि देखो ये डॉग हमें फॉलो कर रहे हैं और ये हम पे बार्क करेंगे. They would at somebody else, he said, I have a way with dogs. इसके पास कई सारे वेज हैं मुराद के पास, राइट. फार्मर्स के लिए वे है, फार्मर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है और हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है. अब तो मुझे पता पड़ गया कि डॉग्स के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है. तो मुराद बोलता है कि कोई और होता तो वाक करते, हमसे नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव अ वे. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, petted it, and then we went away. फिर क्या हुआ, कजन मुराद ने उसके आर्म्स में हाथ डाले एंड प्रेस किया एंड पेट किया, सहलाया, प्यार किया, पेम्पर किया, एंड उसके बाद हम वापस आ गए. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned.
एंड उसी आफ्टरनून को जॉन बायरो हमारे हाउस आते हैं और मेरी माँ को दिखाते हैं। हाउस आते हैं बट सरी और सॉरी और हॉर्स दोनों साथ में होते हैं, राइट। उसे लेकर आते हैं और मेरी मदर को दिखाते हैं कि जो मेरा चोरी हुए घोड़े थे वो वापस आ गए हैं। I do not know what to think. He said the horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. एंड जॉन बायरो कहते हैं मुझे नहीं पता, पहले तो ये थोड़ा वाइल्ड था, थोड़ा बैड टेम्पर्ड था, बट अब ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग है और अब थोड़ा बिहेव भी अच्छा करता है। वाइल्डनेस उसकी कहीं ना कहीं चली गई है। दैट मीन्स मुराद वॉज नॉट एक्सेजरेटिंग द थिंग्स। मुराद वॉज राइट कि पहले ये बैड टेम्पर्ड था बट मैंने इसे टैकल कर लिया। My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." और पार्लर में जो अंकल खौसरो बैठे हुए थे वो कहते हैं कि अब तो तुम्हें अपना घोड़ा मिल गया, शांत रहो शांत रहो, इस पर ध्यान मत दो, इसमें कोई हार्म नहीं है। अगेन उन्होंने अपनी सिग्नेचर लाइन बोली और ये स्टोरी हमारी एंड हो गई। वॉट अ ब्यूटिफुल स्टोरी इट वॉज। बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई रियली लाइक दिस स्टोरी while reading it and I hope कि आपको भी ये वीडियो देखते टाइम बहुत मजा आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। So if you like this story, hit the like button, do comment me in the comment section and don't forget to subscribe this channel। and आप बताइए कि आपकी strong desire क्या है। I really want to know। and if you want grammar lessons then I have a different channel, separate channel where you can go। I'll give you link in the description below and उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ भी बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।